ये भी परिवार के लालू यादव के दूसरे बच्चों में एक नाराजगी का कारण ये भी है कि लालू यादव भी इग्नोर्ड हो गए, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही। लालू यादव की राजनीति भी अगर चलती, परिवार एकजुट होता तो यादव वोट पर आपकी पकड़ मजबूत होती। तेजस्वी यादव की पकड़ इतनी कमजोर हो गई है विकास जी, कि लोकसभा चुनाव में उनको 40 लोकसभा सीटों में से 11 पर यादव लड़ाना पड़ा। लालू यादव को ये करने की जरूरत नहीं थी, लालू यादव रहते तो ये उन्हीं के नाम पर यादव का वोट मिल जाता। तेजस्वी की ये कमजोरी कमी हम देख रहे हैं कि वो अपने इनसिक्योर हैं अपने कोर वोट को लेकर, और ये सिर्फ इसलिए है कि आपने लालू यादव को इग्नोर किया है, अपने परिवार को इग्नोर किया। परिवार अगर आज आपका एकजुट रहता, आपके लिए, तेजस्वी के लिए, तेज प्रताप ने कहा था कि हम उनके कृष्ण हैं, वो हमारे अर्जुन हैं। अगर इस तरह की बात होती, दोनों भाई अगर रथ पर निकल रहे हैं, कृष्ण है एक अर्जुन है, बहनें निकल रही होती प्रचार के लिए, आज माता जी उनकी राबड़ी देवी चुनाव प्रचार कर रही होती, तो उनको कम से कम उस यादव वोट को लेकर के कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। संजय यादव के पक्ष में कौन कौन लोग हैं? नहीं, एक तो उनके पक्ष में कोई नहीं है, तेजस्वी यादव है पक्ष में। तो बस सब हो गया, हाथी के पाँव में सबका पाँव है। अभी सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव हैं और वहीं उनके पक्ष में है, वो कुछ भी सुनने को राजी नहीं है, तो बाकी लोग इर्रेलेवेंट। हमने देखा कि बिहार में इंडिया गठबंधन का जो एक सबसे जिसका दारोमदार जिस पार्टी पर है वो है आरजेडी और तेजस्वी यादव। हमने देखा कि अचानक मतलब 1-2 हफ्तों में तेजस्वी यादव अपने सलाहकार को लेकर के अपने ही घर में अपने बहन और भाई से ऐसे घिरे हैं, इस तरीके का झगड़ा आरजेडी में मचा है कि ये समझ नहीं आ रहा कि जाकर रुकेगा कहाँ? पार्टी के प्रवक्ताओं से बात की, वो कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है, वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। प्रवक्ता क्या, अच्छे खासे नेता इस पर कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। आप पटना हो करके आए हैं, अंदर की खबरें रहती हैं। थोड़ा बताइए आरजेडी में जो ये हो रहा है, ये किसी बाहर वाले की वजह से हो रहा है या ये विशुद्ध पारिवारिक झगड़ा? नहीं, ये पारिवारिक भी है और राजनीतिक भी है, पार्टी का भी झगड़ा है, ये पार्टी का भी झगड़ा है, राजनीतिक झगड़ा भी है, पारिवारिक झगड़ा भी है, और ये कोई अचानक आज नहीं हुआ, इसकी बुनियाद काफ़ी दिन से बनी हुई है। परिवार के भीतर संजय यादव जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनको लेकर के एक नाराजगी परिवार में बहुत दिनों से है। तेज प्रताप काफ़ी पहले से तेज प्रताप यादव इसके आरोप लगाते रहे थे कि संजय यादव भाइयों में झगड़े लगा रहे हैं, भाई-बहन में झगड़े लगा रहे हैं, परिवार में झगड़े लगा रहे हैं, पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। ये आरोप तेज प्रताप यादव उनका नाम लिए बगैर बहुत दिन से लगा रहे थे। उनके जो समर्थक लोग हैं, जो एक पुराने नेताओं के समर्थक हैं, वो तो सोशल मीडिया में नाम लेकर के लिखते ही रहे हैं संजय यादव का। तो वो पहले से चल रही थी ये बातें, लेकिन अल्टीमेटली आकर के अब तो चुनाव आया, अभी सब आदमी को टिकट की जरूरत है, अपने लिए टिकट चाहिए है, अपने समर्थकों के लिए टिकट चाहिए है, और उस समय उनके दरवाजे बंद हो गए। एक सिद्धांत ये तय किया गया कि परिवार में सिर्फ तेजस्वी चुनाव लड़ेंगे, दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। तो जिनको भी चुनाव लड़ना था, तेज प्रताप को लड़ना ही था। तेज प्रताप हसनपुर सीट से अभी विधायक हैं, इसके पहले महुआ से विधायक थे, तो वो तीसरी बार फिर वापस महुआ आकर के चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जो उनकी पुरानी सीट थी। तो उनके लिए भी रोहिणी आचार्य के बारे में चर्चा थी कि वो उनको चुनाव लड़ना है। लालू यादव चाह रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ना चाह रहे हैं। तो हमको जहां तक जानकारी है, वो लड़ना, लालू यादव कम से कम चाहते थे कि वो चुनाव लड़ें, और उनके लिए सारण के इलाके में जहां वो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, वहां भी सीट देखी जा रही थी, और शाहबाद के इलाके में, औरंगाबाद, काराकाट, इस इलाके में भी एक सुरक्षित सीट उनके लिए देखी जा रही थी। लालू यादव सीट तलाश रहे, तो उस इलाके में आरजेडी और इंडिया ब्लॉक बहुत मजबूत है शाहबाद के इलाके में, तो उस इलाके में भी उनके लिए एक सीट खोजी जा रही थी। तो उनको भी मना कर दिया गया कि न रोहिणी लड़ेंगी, न तेज प्रताप लड़ेंगे, परिवार से सिर्फ तेजस्वी लड़ेंगे। तो ये निश्चित रूप से झगड़े की बात थी। उसके अलावा मीसा भारती हो या रोहिणी आचार्य हो या तेज प्रताप यादव हो या राबड़ी देवी हो या लालू यादव हो, इन पांचों छह लोग जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, उनके उनके आसपास लोग आते जाते रहते हैं, उनके दरबार में पहुंचते रहते हैं लोग, और वो टिकट के आकांक्षी जी। थे। तो उन सब की लिस्ट इन लोगों ने बनाई थी। एक हमारी जानकारी के हिसाब से 22 लोगों की एक लिस्ट थी जो दी गई थी कि भाई ये 22 लोग हैं, इनको टिकट देना है, जिसमें रोहिणी के कुछ कैंडिडेट कहे जा रहे हैं, कुछ मीसा भारती अच्छा। के, कुछ परिवार के और लोगों के कहे जा रहे हैं कि ये 22 लोगों को टिकट देने की बात थी। कई लोग सीटों की बात करते हैं कि दानापुर सीट पर मीसा भारती अपने किसी आदमी को दिलाना चाह रही हैं, जगदीशपुर में किसी को दिलाना चाह रही हैं, या मतलब ये सब हम लोग चर्चाएं जो वहाँ, लेकिन ये चर्चाएं कोई ऐसी नहीं है कि किसी राह चलते आदमी ने खारिज कर हमसे दिया कही गया। है, ये ऑथेंटिक जो लोग जानने वाले हैं वो लोग बता रहे थे। तो ठीक ये है। तो इन सब लोगों को मना कर दिया गया कि नहीं, आपकी न लिस्ट पर कोई सुनवाई होगी, ना आप में से किसी को टिकट मिलेगी, किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये फ्लेयर, ये तत्कालिक कारण ये बना, और फिर आपने देखा तेज प्रताप यादव परिवार से और पार्टी से बाहर निकाले गए। उनका अपराध कोई ऐसा अपराध नहीं था जिसके लिए उनको इतनी बड़ी आप सजा दें।
भाई उनकी शादी एक हो गई थी, जबरदस्ती कराई गई थी परिवार की तरफ से शादी, और वो शादी टूट गई थी, तलाक का मुकदमा चल रहा था, तो वो दूसरी शादी करना चाहते हैं अगर, तो इसमें कौन सा ऐसा अपराध है कि वो कोई बड़ा ऐसा गुनाह कर रहे थे कि उनको आप परिवार से भी निकाल दीजिए, पार्टी से भी निकाल दीजिए। लेकिन उसके पीछे भी हम्म। राजनीति थी। तो एक राजनीतिक अच्छा। कारण है, चुनाव से रिलेटेड है, और परिवार का कारण है जो संजय यादव को लेकर के है। उनके साथ एक तो ट्रिपल एस की चर्चा आपने भी सुनी होगी, एक ट्रिपल एस की चर्चा जी। है कि 3 एस जो है, संजय यादव हैं, शक्ति सिंह यादव हैं और इंजीनियर सुनील हैं। ये 3 हम्म। लोग सबसे मुख्य रूप से हैं। उसके अलावा शक्ति एक सुनील सिंह शक्ति जिसको मान सिंह वाले थे, शक्ति उनकी भी सिंह एंट्री हो गई है, और विनोद जायसवाल की भी एंट्री हम सुन रहे हैं कि वापस नए सिरे से हो गई है। तो ये परिवार के बाहर के सारे लोग की जो कॉकस है, जो चौकड़ी है, जो तेजस्वी यादव को घेरे रहती है, उससे परिवार के लोग नाराज हैं। और विकास जी हम हमसे बातचीत में कहा है, तमाम पुराने नेता पार्टी के नाराज हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं, मंगनी लाल मंडल खुश हैं, ऐसा नहीं है, अब्दुल बारी सिद्दीकी खुश हैं, ऐसा नहीं है, जयप्रकाश यादव खुश हैं, ऐसा नहीं है। ये तमाम पुराने लोग भी नाराज हैं या दुखी हैं, कि निराश हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, जो हम लोग की बनाई पार्टी, और ऐसे कैसे कंप्यूटर पर एक डाटा निकाल करके कोई आदमी देगा, हरियाणा से आया हुआ, वो भी उसके आधार पर पार्टी चलेगी। हम उनकी उपयोगिता हम्म। पर, उनके मेरिट पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। संजय यादव हो सकता है बहुत हम्म। मेरिट हो उनके हम्म। अंदर, हम्म। लेकिन हम्म। उनकी हम्म। उनको लेकर के परिवार में नाराजगी है, पार्टी में नाराजगी है। और लोग कह रहे हैं कि हम्म। प्रशांत किशोर ने 80 सीट पर पहुंचा दिया, नीतीश कुमार ने 80 सीट पर पहुंचा दिया आरजेडी को, उसके बाद आपने क्या वैल्यू एडिशन किया है उसके बाद के चुनाव। तो ये ये राजनीतिक सवाल। सवाल भी है, परिवार का भी है मामला। एक एक और चीज, एक बदलाव दिखता है संजय यादव से बहुत पहले की मुलाकात है अपनी भी, जब वो बिल्कुल पर्दे के पीछे रह करके तेजस्वी के लिए प्लानिंग और तमाम चीजें करते थे। फिर अचानक से एक शिफ्ट दिखा कि संजय यादव सामने आते हैं, राज्यसभा में उनको सीट मिलती है, वो राज्यसभा सांसद हो जाते हैं। और अब आरजेडी की तरफ से जितने सभा सम्मेलन होते हैं, जितने समिट में आरजेडी के नेता मतलब तेजस्वी यादव को बुलाया जाता है, उसमें संजय यादव की एक शिफ्ट जरूर होती है। संजय यादव को जरूर कुर्सी मिलती है, वो जरूर मंच पे आते हैं और अपनी बात रखते हैं। अब देखिए कि मनोज झा जैसे लोग बैक सीट पे चले गए हैं कुछ देर के लिए, लेकिन संजय यादव का कद भी बढ़ रहा है। तो क्या ये भी वजह है कि पर्दे के पीछे रह करके जो लोग प्लानिंग करते हैं, और अगर अगर उनकी चाह हो जाए कि वो लाइमलाइट में भी आए, मीडिया में भी आए, तो दोनों चीजें उनको मिलने लगती है, तो कुछ लोग इससे भी परेशान हो जाते हैं कि भाई एक काम तो आप कर ही रहे थे, सारे काम आप ही करेंगे क्या? नहीं, यह है एक परेशानी का कारण है, और यही फिर हम उनके संजय यादव की समझदारी का सवाल है। भाई आप सुनील कनुगोलू चुनाव की रणनीति बना रहे थे, सर्वे कर रहे थे कांग्रेस के लिए, तो कहीं वो दिखाई थोड़े देते। अभी तो पता चला कि हम ही लोग नहीं पहचान पाए अगर अचानक सामने आ जाए तो। भाई संदीप पाठक कितनी जगह आम आदमी पार्टी की सभाओं को संबोधित करने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने उनको बिल्कुल। भी राज्यसभा में भेज दिया है, लेकिन वो कहीं राजनीतिक रैली करने, सभा करने, उनकी एक भूमिका है, वहां वो रैली सभा करने नहीं जाते हैं। वो चुनाव आयोग में कोई ज्ञापन देने जाना है, पार्लियामेंट में कोई बात कहनी है, तो वहां वो अपनी बात कह रहे हैं। संजय यादव को इस भूमिका में रहना चाहिए था। बिहार जैसे सेंसिटिव पॉलिटिकली अवेयर स्टेट में आपको आपको पता है कि आप आकर के राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप शरद यादव नहीं है, आप जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है कि आपने एक आपका बड़ा एक राजनीतिक कद हरियाणा में बना होता, उसके बाद आप आकर के जुड़े होते, तो हो सकता है कि राजनीतिक रूप से आप आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में एक्सेप्ट हो जाते, जैसे शरद यादव एक्सेप्ट कर लिए गए थे। आपकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, आपकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। तो आप जो चुनाव रणनीतिकार का काम कर रहे थे वो काम करिए, आपको राज्यसभा ले लीजिए, उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नेतागिरी मत करिए बिहार में। बिहार में नेतागिरी नहीं बर्दाश्त होगी, बाहर के किसी भी व्यक्ति की नेतागिरी नहीं बर्दाश्त होगी अगर वो पहले से नेता नहीं है। तो ये ना, इसकी वजह से नाराजगी आरजेडी के लोगों में भी है, पुराने नेताओं में भी है, और परिवार के लोगों में भी। ये बात आपने इसमें ठीक कही इस कि लोगों में ये नाराजगी हुई। हुँ। इस मसले पे 2 सवाल है मेरे। पहला कि लालू यादव को एक ऐसे नेता के तौर पे देखा गया, भले उनमें परिवारवाद के दुनिया भर के आरोप लगे, सब कुछ लगे, लेकिन लालू यादव ने परिवार को पहले रखा। अपनी पत्नी, अपनी बेटियों, अपने बेटों को कभी मतलब वो लालू यादव ने अपने परिवार में किसी की चलने नहीं दी। मैं भी पटना में कुछ साल रहा अजीत जी, तो कहा जाता था, कई जर्नलिस्ट के लिए कहा जाता था कि ये बेडरूम जर्नलिस्ट हैं लालू यादव के, लेकिन उनकी भी परिवार तक जाकर के खत्म हो जाती थी, परिवार तक जाकर वो खत्म हो जाती। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या लालू यादव उतने कमजोर हो गए हैं कि उनके परिवार में इस तरह की लड़ाई हो रही है? एक बाहर का आदमी, जो परिवार के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, संजय यादव के लिए टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो कब्जे की बात चल रही है, भाइयों में झगड़े की बात चल रही है, बहन अलग कह रही है, मतफुटौल चल रहा है। लालू यादव का कुछ कहा हुआ अब नहीं माना जा रहा है परिवार में, या वो कमजोर हो गए, या उन्होंने खुद को इन चीजों से दूर रख लिया? नहीं, ये भी परिवार के लालू यादव के दूसरे बच्चों में एक नाराजगी का कारण ये भी है कि लालू यादव भी इग्नोर्ड हो गए हैं, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है।
जो जो विजडम है लालू यादव के पास, और ये हर आदमी हमारे साथ, कई अभी हम 3 कॉन्क्लेव में शामिल हुए, तमाम पुराने नेताओं से पब्लिकली बात हुई, निजी बात होती है, हर आदमी जानता है कि लालू यादव से बेहतर न कोई सामाजिक समीकरण बना सकता है, न उनसे बेहतर कोई बिहार को जानता है, न कोई उनसे बेहतर विफल होना अलग चीज है, लेकिन कोई नहीं जानता है उनसे बेहतर। तो उनके उस विजडम का लाभ भी पार्टी नहीं ले रही है, उनसे राय नहीं ली जा रही है। अब कहा जा रहा है कि एकदम न्यू एज पॉलिटिक्स है, प्रशांत किशोर आ गए हैं, उनके चैलेंजेज हैं, बीजेपी इतना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है चुनाव लड़ने के लिए, इतने आंकड़ों का इस्तेमाल करती है, तो उसमें लालू यादव अब अप्रासंगिक हो गए। ये भी एक नाराजगी का कारण है परिवार में लोगों के, और जो नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, उनमें भी इस बात को लेकर के नाराजगी है। जबकि कायदे से विकास जी, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने राजनीति की, कि उतने उन्होंने तमाम बड़े लोगों को आगे बढ़ाया, अपने आसपास तमाम बड़े लोगों को रखा, दूसरे जातीय समूहों के लोगों को रखा, उनके यहाँ कुंवर रेवती रमन सिंह रहे, उनके यहाँ अमर सिंह रहे, उनके यहाँ बेनी प्रसाद वर्मा भी रहे, उनके यहाँ तमाम लोग रहे, तमाम बड़े अलग अलग जातियों के अलग अलग समूहों के नेता उनके साथ रहे, आजम खान रहे, सब लोग रहे, लेकिन परिवार के मामले में उन्होंने किसी को दखल नहीं देने दिया। उनको परिवार के सारे सदस्यों को, शिवपाल यादव को भी, रामगोपाल यादव को भी, ऐसे ही एक दूसरे चचेरे भाई जिनके बेटा है वो धर्मेंद्र यादव, उनको भी, तमाम लोगों को उन्होंने अपने साथ रखा, पद दिया, जब मौका मिला तब उन्होंने तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के दामाद हैं उनको भी, वो तो जी। अपने एक दूसरे चचेरे भाई के पोता हुए, उनको भी लोकसभा का चुनाव लड़वाया, तो हर व्यक्ति को लड़वाया और परिवार को साध करके रखा, तो उनसे पार्टी भी सधी, और उनसे जो आइडेंटिटी है यादव समाज की, वो भी उनसे सधा। यादव समाज कभी उनसे बाहर नहीं गया। लालू यादव की राजनीति भी अगर चलती, परिवार एकजुट होता, तो यादव वोट पर आपकी पकड़ मजबूत होती। तेजस्वी यादव की पकड़ इतनी कमजोर हो गई है विकास जी, कि लोकसभा चुनाव में उनको 40 लोकसभा सीटों में से 11 पर यादव लड़ाना पड़ा। 11 सीटों पर उन्होंने यादव लड़ाए, जबकि 80 सीटों में अखिलेश यादव ने सिर्फ 5 लड़ाए, और 5 प्रतिनिधि चेहरे चुने उन्होंने। एक रामगोपाल यादव का बेटा, एक शिवपाल यादव का बेटा, एक दूसरे उनके चाचा का बेटा धर्मेंद्र यादव, और खुद अपने पति पत्नी, 5 उन्होंने परिवार के सब लोगों को एक एक टिकट दी। और उसके अलावा 75 टिकट गैर यादव, पिछड़ी जाति, सवर्ण, मुसलमान, सबको दिया उन्होंने। ये नहीं कर सके तेजस्वी यादव। लालू यादव को ये करने तेजस्वी की यादव। जरूरत, तेजस्वी यादव नहीं कर सके। ये हम्म। तेजस्वी ने 40 में से 11 यादव लड़ाए। लालू यादव को ये करने की जरूरत नहीं थी। लालू यादव रहते तो ये उन्हीं के नाम पर यादव का वोट मिल जाता। तेजस्वी की ये कमजोरी, कमी हम देख रहे हैं कि वो अपने इनसिक्योर हैं अपने कोर वोट को लेकर, और ये सिर्फ इसलिए ओके। है कि आपने लालू यादव को इग्नोर किया है, अपने परिवार को इग्नोर किया है। परिवार अगर आज आपका एकजुट रहता, आपके लिए, तेजस्वी के लिए, और तेज प्रताप ने कहा था कि हम उनके कृष्ण हैं, वो हमारे अर्जुन हैं। अगर इस तरह की बात होती, दोनों भाई अगर रथ पर निकल रहे हैं, एक कृष्ण है एक अर्जुन है, बहनें निकल रही होती प्रचार के लिए, आज माता जी उनकी राबड़ी देवी चुनाव प्रचार कर रही होती, तो उनको कम से कम उस यादव वोट को लेकर के कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, या और दूसरी चुनौतियां भी वो बहुत कम दिक्कत हो नहीं जाती। होती। हाँ, वो चुनौती उन्होंने अपने ऊपर बिल्कुल खुद ही आप। ले ली है अपनी नासमझी में। हम्म। तो ये फैसला क्यों लिया होगा तेजस्वी यादव ने, या कोई लिवा रहा है उनसे फैसला कि भाई परिवार से कट जाइए, न्यू एज पॉलिटिक्स है, या बिल्कुल अकेले देखिए और अपने दम पे सब कुछ हासिल करिए, क्या ऐसा हो रहा है? एक सवाल। दूसरा सवाल इसी मुद्दे पे, चूंकि आपके पास समय कम है और सवाल मेरे पास ज्यादा है, वो ये है कि अगर लालू परिवार इस मसले पे, संजय यादव के मसले पे दो फार हो गया है, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि फिर संजय यादव के पक्ष में कौन कौन लोग हैं और उनके खिलाफ कौन कौन लोग हैं, तो कुछ दिख रहा है क्लियर? मतलब दो तीन नाम तो साफ दिख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा। नहीं, वो एक तो उनके पक्ष में कोई नहीं है, तेजस्वी यादव है पक्ष में। तो बस अब हो गया, हाथी के पाँव में अच्छा। सबका पाँव है। अभी सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव हैं, और वही उनके पक्ष में है, वो कुछ भी सुनने को राजी नहीं है, तो बाकी लोग इर्रेलिवेंट। फिर तेजस्वी यादव के साथ जितने लोग हैं, जिनके हम लोगों ने हमने नाम लिए, संजय यादव के साथ शक्ति सिंह यादव हों, इंजीनियर सुनील हों, या सुनील सिंह जो बिस्कोमान वाले थे वो हों, विनोद जायसवाल हैं, ऐसे लोग जो एकदम तेजस्वी यादव की कोर टीम है, या संजय यादव की ही कोर टीम है, वो लोग साथ में है। परिवार के लगभग सारे लोग, लगभग क्या, हर आदमी कोई उनके पक्ष में नहीं है। पार्टी के तमाम पुराने नेताओं में हमारी अभी जब गए थे, कल लौटे हैं पटना से, तो दो नेता कम से कम आए, एक जनरल सेक्रेटरी और एक अच्छे चर्चित प्रवक्ता, और उन लोगों ने तो बड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कई नेताओं के नाम लिए, उन्होंने कहा कि भाई ये इसमें से कोई खुश नहीं है। तो 4-5 लोग जो हैं उनके अलावा कोई खुश नहीं है। अब रही बात फैसला कराने लिवाने की, तो वो ये फैसला तो निश्चित रूप से, चूंकि
जब आप बाहर का व्यक्ति आता है, कोई आदमी किसी सिस्टम में घुसता है, तो अपनी जगह मजबूत करने के लिए वो आइसोलेट करता है अपने नेता को, ताकि उसका एक छत्र राज हो। वो हम लोगों ने दिल्ली में अनेक नेताओं के साथ देखा। देखा है। वो एक बार जो घुस गया, ये ट्रेन की बोगी वाला सिस्टम है कि आप भीड़ में घुस गए तो आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा घुसे, गेट पर खड़े होकर आप रोकते रहते हैं। तो ये काम वो कर रहे हैं। लेकिन ये समझदारी की बात होनी चाहिए है तेजस्वी यादव के लिए, कि वो क्यों इस भाई आपकी वो क्यों, नेता असली तो वही होता है ना जो हर व्यक्ति की उपयोगिता तय करे, उसकी भूमिका तय करे उसकी हाँ। उपयोगिता के हिसाब से, कि आपकी ये उपयोगिता है, आप इस भूमिका में रहेंगे और इससे आगे आपका आपकी भूमिका नहीं होगी, वो फैसले हम करेंगे। तो ये यहाँ हमको उनकी समझदारी पर जो संदेह होने लगता है कि भाई ये क्या समझ है कि कोई एक व्यक्ति आपको घर के लोगों से काट दे, कोई व्यक्ति आपको इतना अकेला बना दे, कोई व्यक्ति आपको इतना अनपॉपुलर कर दे अपने ही सेटअप में। ये नहीं होना चाहिए था। ये उनकी समझदारी का सवाल है। और यहाँ एक बात और हम हम्म। बार-बार कहते हैं जी। विकास जी कि यही गलती राहुल गांधी ने की है कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में। आप अच्छा। आपको इन लोगों को सीखना चाहिए था नरेंद्र मोदी से, कि नरेंद्र मोदी जब 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 तक प्रधानमंत्री नहीं बने, तब तक वो सबको साथ लेकर के चले। तमाम उनको पता था किन लोगों ने विरोध किया था। आपको भी पता होगा गोवा का, तो हमने हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी देखी, गोवा जी। की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नाराज होकर के सुषमा स्वराज लौट आई थी दिल्ली। कार्यकारिणी छोड़ करके लौट आई थी कि नहीं, जी। कैसे ऐसे कैसे उनको उनको चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी उस कार्यकारिणी में हिस्सा लेने नहीं गए थे। और हम्म। कार्यकारिणी के अंदर ये जो अपने एस एस अहलुवालिया और स्मृति ईरानी में कैसी गाली गलौज और कैसे झगड़े हुए थे, ये भी हम लोग जानते हैं। इसके बावजूद जब तक वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बने, उन्होंने किसी के साथ कोई मोर्चा नहीं खोला। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पहले कार्यकाल में किसी से मोर्चा नहीं खोला। जब बिल्कुल। तक आप सारे सिस्टम को समझेंगे नहीं, आप खुद ही बहुत मजबूत ताकतवर नहीं होंगे, तब तक आप उस व्यक्ति को कैसे निपटा सकते हैं जो एक ताकतवर व्यक्ति है, जो आपके लिए आपके काम आ सकता है। तो ये सीखना चाहिए था तेजस्वी यादव को कि आप बांध के या रखिए, जो गांठ बांध के रखिए और मुख्यमंत्री बनने के बाद निपटाइए, पहले ये मोर्चा मत खोलिए। तो यहाँ गलती कर गए तेजस्वी यादव। मुझे ऐसा लगता है अजीत जी कि अगर तो इस चुनाव में रिजल्ट जो है वो आरजेडी के पक्ष में हुआ, तो ये सारे डिफरेंसेस मुझे लग रहा है कि सुलटा लिए जाएंगे परिवार के अंदर ही। अगर मान लीजिए कि रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं हुआ, तो फिर आने वाले दिनों में आरजेडी का जो ये झगड़ा है, ये चुनाव के बाद और बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि और बड़े लेवल पे ये होगा।